यमुना पार में डग्गामार बसों पर बड़ी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने 859 बसों के काटे चालान। माल ढुलाई में इस्तेमाल हो रही बसें पुलिस ने की जब्त। फिटनेस में देरी से कूड़ा उठाने में रुकावट। 58 गाड़ियां अनफिट। पूर्वी दिल्ली में सफाई प्रभावित। फिटनेस सेंटर में स्लॉट की कमी से कमर्शियल गाड़ियों की परेशानी। यमुना पार में पक्षियों को दाना डालने पर एमसीडी करेगी कार्रवाई। दिल्ली में दाना डालने पर 500 रुपए तक का चालान। पशु पक्षियों को खाना देने की व्यवस्था पर एमसीडी का नया कदम। शकरपुर पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से 10 चोरी के लैपटॉप भी बरामद। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में रहा है शामिल। पूर्व पार्षद के भाई महेंद्र पाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। दौलतराम हत्याकांड में गिरफ्तारी की उम्मीद। महेंद्र पाल और उसकी पत्नी पर आरोप। दोनों आरोपी हैं फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डग्गामार बसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पूर्वी रेंज पुलिस ने 2 महीनों में 223 बसें जब्त की हैं और 859 चालान किए हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के एलजीवी सक्सेना ने निर्देश दिए थे कि बसें सिर्फ अधिकृत बस अड्डों से ही चले, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो रहा था। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्वी रेंज के डीसीपी राजीव कुमार रावल ने बताया कि सभी सर्कल के पुलिसकर्मियों को डग्गामार बसों को जब्त करने और चालान करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बसें यातायात नियमों का उल्लंघन करने के साथ साथ दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए अवैध सवारी और माल ढुलाई का काम भी कर रही थी। खासकर दिल्ली नगर निगम की कई पार्किंग अवैध बस अड्डों में तब्दील हो गई थी, जहां से यात्रियों को बैठाकर और सामान भरकर बसें रवाना हो रही थी। बता दें, मयूर विहार में 337 बसों के चालान किए गए और 70 बसें जब्त की गई। मधु विहार में 201 बसों के चालान और 69 बसें जब्त की गई। कल्याणपुरी में 32 चालान और 5 बसें जब्त की गई। शाहदरा में 29 बसों के चालान और 5 बसें जब्त हुई। गांधीनगर में 10 चालान किए गए। नैनगरी में 17 बसों के चालान और 2 बसें जब्त की गई। भजनपुरा में 215 बसों के चालान और 87 बसें जब्त की गई। खजूरी खास में 18 बसों के चालान किए गए। पुलिस ने गाजीपुर, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, गीता कॉलोनी, नंदनगरी, शास्त्री पार्क, वेलकम, सीलमपुर, उस्मानपुर पुस्ता, ब्रह्मपुरी पुलिया और बिहारी कॉलोनी जैसी जगहों पर अभियान चलाया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब अवैध बस अड्डों को खत्म करने और सभी बसों को अधिकृत स्टैंड से संचालित करने की दिशा में काम कर रही है। कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस में देरी का असर पूर्वी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर। पूरा मेट्रो वेस्ट के अधीन चलने वाली छोटे ट्रक टेम्पो जो घर और गलियों से कूड़ा उठाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। आखिर क्यों? इसी बात को जानने के लिए संवाददाता ने आज शाहदरा नॉर्थ और साउथ जोन के मेट्रो वेस्ट इंचार्ज विष्णु प्रजापति से बात की। संवाददाता को उन्होंने जानकारी दी कि गाड़ियों की फिटनेस को देखते हुए यह स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि गाड़ियों की फिटनेस न होने के कारण से शाहदरा साउथ जोन और नॉर्थ जोन में यह कूड़े की घरों से उठाने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। ना होने के बाद कारण से यह सभी कमर्शियल व्हीकल गोदाम से बाहर ऑन रोड पर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने इसका मेन कारण अथॉरिटी को बताया, क्योंकि बुराड़ी अथॉरिटी में जब काम हुआ करता था तो फिटनेस टाइम टू टाइम हो जाया करती थी। अब झुलझुली सेंटर एकमात्र सेंटर है जहां पर पूरी दिल्ली की नगर निगम की कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस होती है, जिसमें स्लॉट भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो यही कारण सबसे बड़ा है फिटनेस ना होने का। इसके लिए हम लोग अपने उच्चतम अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसकी समस्या हल की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस कारण से जो गाड़ी पर कर्मचारी हैं उन पर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वह काम पर नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो काम पर आ रहे हैं तो उनको कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। उन्होंने लगभग बताया कि 58 गाड़ियां ऐसी हैं जो अनफिटनेस खड़ी हैं, जिसके कारण से शाहदरा साउथ और नॉर्थ जोन में रूट प्रभावित है। दिल्ली में एमसीडी ने राह चलते आवारा पशुओं को चारा और पक्षियों को दाना डालने पर चालान काटने की व्यवस्था शुरू की है।
यमुना पार के कुछ इलाकों जैसे सूरजमल विहार, जगतपुरी की लाल बत्ती, मानसरोवर पार्क, फ्लाईओवर और आजाद नगर के महाराणा प्रताप पार्क में लोग पक्षियों को दाना डालते हैं। वहीं आवारा जानवरों के लिए गोंडली चौक, ककडुमा गांव और मानसरोवर पार्क, मेट्रो स्टेशन जैसे इलाकों में गंदगी रहती है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। राहगीरों से बात करने पर कुछ ने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया, जबकि कुछ का कहना था कि ये आस्था से जुड़ा मामला है, क्योंकि पशु पक्षी बोल नहीं सकते और उन्हें खाना देना जरूरी है। एक सुझाव यह भी था कि ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग सुरक्षित तरीके से इन पशु पक्षियों को खाना दे सके, जैसा कोई पार्क या खुला मैदान। एमसीडी ने शहादरा साउथ और नॉर्थ जोन में इस व्यवस्था की शुरुआत की है और अगर किसी ने चारा या दाना डाला तो एमसीडी 200 से 500 रुपए तक का चालान काट सकती है। शकरपुर थाना पुलिस ने एक बड़े चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अकबर उर्फ हड्डी नाम के चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 10 लैपटॉप बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता अमित गर्ग ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका ऑफिस सेरियक नेचुरल्स वीर सवारकर ब्लॉक शकरपुर में है। 17 मार्च को उन्होंने शाम 6 बजे ऑफिस बंद किया था, लेकिन जब 18 मार्च की सुबह ऑफिस खोला तो 10 लैपटॉप, 3 दूरबीन और एक एयरटेल राउटर गायब मिले। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी की पहचान हुई और उसे मंडावली से गिरफ्तार किया गया। अकबर उर्फ हड्डी पेशे से कूड़ा बीनने वाला है, लेकिन उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है। वह ऐसे व्यावसायिक कार्यालयों को निशाना बनाता था जहां रात भर सुरक्षा नहीं होती थी। चोरी के सामान को वह ग्रे मार्केट में बेचकर जल्दी पैसा कमाने की फिराक में था। अदालत ने पूर्व निगम पार्षद बंसीलाल के भाई महेंद्र पाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट दौलतराम हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोषी व्यक्ति लंबे समय से जमानत पर है। डिस्ट्रिक्ट जज सौमित्रा कुमार ने 25 मार्च तक गीता कॉलोनी थाने के एसएचओ से रिपोर्ट मांगी है। ये हत्या 28 जून 1999 को व्यापारिक लेन देन के विवाद में गीता कॉलोनी इलाके में हुई थी। दौलतराम के परिवार ने करीब 34 लाख रुपए की रिकवरी का केस भी दायर किया था, जो अब ब्याज के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। इस मामले में महेंद्र पाल और उसकी पत्नी मधुबाला आरोपी है। महेंद्र पाल पिछले 2.5 साल से कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है और बार बार समन जारी करने के बावजूद वह कोर्ट में नहीं आया। इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने पूर्व निगम पार्षद बंसीलाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई से मेरा कोई मतलब नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह कहाँ रहता है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अगर वह गलत पाया जाता है तो पुलिस और कोर्ट को जो भी एक्शन लेना हो वह ले सकती है। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाने का फैसला किया है। इस स्क्वाड में महिला पुलिसकर्मियों के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पूर्व दिल्ली की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन जोर देकर कहा कि इसे प्रभावी रूप से लागू करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे स्क्वाड बनाए तो जाते हैं लेकिन उनका असर सीमित रहता है। खासकर सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुनसान इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं का कहना है कि पहले भी पिंक पुलिस बूथ जैसी पहल की गई थी, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति चिंताजनक है। इसलिए अगर दिल्ली पुलिस इस नए स्क्वाड को बना रही है तो इसे कड़े एक्शन के साथ लागू करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रभावी रूप से कमी लाई जा सके। सेफ्टी नहीं है, पहली बात तो ज़्यादा लोगों का डर लगता है। कोई अच्छे बुरे लोग सब भी तो है इस गलियों में होते, घूमते रहते रात के दिन में, उसी बात के डर के। हाँ, बाहर निकलो तो लोग ऐसे देखते, कभी देखा ही ना हो किसी को। लड़कियों को कभी आते जाते कपड़ों में कमेंट कर लेते, कभी किसी और चीज़ पे कमेंट कर लेते, इसी बात का कोई। हाँ, होना चाहिए, ज़रूरी है। महिलाओं की सेफ्टी तो ज़रूरी है। और मतलब रात दिन कहीं भी लड़की अब जैसे जॉब के लिए जा रही है गलियों में बाहर घूमने, तो उनकी तो सेफ्टी रखनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस, अगर हमारी दिल्ली सरकार बनाई है, बीजेपी बनी है, तो उनके लिए तो हमें ज़रूरी होनी चाहिए कि चलो लड़की कहीं बाहर घूम रही है, आ रही है, जा रही है, वो काम से निकल रही है बाहर, तो अच्छे के लिए जा रही है, वो अपनी जॉब के लिए कुछ भी काम कर रही है तो अच्छे के लिए करें ना, अपनी सेफ्टी की तो होनी चाहिए उनके लिए। देख रहे हैं कि दिल्ली में महिलाओं के साथ बढ़ती हुई वारदातों को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय अरोड़ा जी ने एक नई कदम फिर से महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए उठाया है, जिसमें दिल्ली सरकार भी उनका साथ देगी। तो उनकी सुरक्षा के लिए
सरकार ने शिष्टाचार स्क्वाड के रूप में एक नई पहल शुरू करी है, जिसमें आप बेझिझक होके कोई भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी मन चले आपके साथ छेड़खानी करते हैं या कोई आपके साथ वारदात होती है या कोई भी घिनौनी वारदात आपके साथ होती है किसी भी तरह की, तो आप बेझिझक होकर 1091 पे और 112 पे कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको शिष्टाचार स्क्वाड के तहत आपकी एक टीम रेडी जो की जाएगी, वो टीम वहां पर आके इस सब चीज़ों का सर्वे करेगी। बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उनको पकड़ भी लिया जाता है और फिर उनको सज़ा भी मिलती है, तो इसलिए उसमें भी थोड़ा फ़र्क आया है। पहले जितने मतलब ये बदतमीजियाँ लोग करते थे, अब उसमें काफ़ी कमी आई है। जी हाँ, क्योंकि महिलाएं फिर अपने दिल की अगर कोई बात होएगी, वो कम से कम महिला पुलिस से बोल तो पाएगी। कम से कम कई बार जेंट्स पुलिस के पास नहीं बोल पाती है, तो महिला पुलिस के पास वो बोल पाएगी। वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियां लाई गई थी और अब सीएनजी बाइक्स भी सड़कों पर दिखाई देने वाली हैं। इससे प्रदूषण में कमी तो आएगी, साथ ही लोगों की जेब पर भी कम असर पड़ेगा। हालांकि कई बाइक स्वामियों का कहना है कि सीएनजी बाइक्स को आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और चार्जिंग स्टेशन की कमी है। वहीं सीएनजी स्टेशन अधिक है और अगर सीएनजी बाइक्स अच्छा माइलेज देती हैं और उनकी लाइफ भी सामान्य बाइक जैसी होती है, तो लोग उन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। सीएनजी पेट्रोल से सस्ता है और आसानी से उपलब्ध भी है। हालांकि सीएनजी बाइक्स के रेट कम करने और सब्सिडी देने जैसी सुविधाएं जरूर होंगी, ताकि आम लोग इन्हें खरीद सके। हो सकती है, क्योंकि जो है कि पॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही उससे। फिर बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन को वैसे फ़ायदा दे रहा है कि पॉल्यूशन कम निकल रहा है, लेकिन अगर जो है कि उस बाइक को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाई चांस इसकी जैसे 15 साल है, तो उसको जो है कि अगर 5 साल में वेस्ट हो रही है, तो कुल मिला के तो ओवरऑल तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अभी तो वो चल के आगे जाके पता लगेगा कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। T+ आ रहा है तो लगभग इतने का प्राइस है, जितनी इस स्कूटी का प्राइस है लगभग उतना ही, बल्कि इसका ज़्यादा है। तो प्राइस को लेके तो ठीक ही है, प्राइस के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन उसके अगर उसकी वो कितना चलती है, वो कितने टाइम तक यूज़ हो पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाई चांस वो 5 साल के अंदर जो है कि बेकार हो जाती है, तो जो है कि इसकी जगह उसकी 3 बाइक लेनी पड़ेगी, तो प्राइस को एफिशिएंट भी नहीं बैठेगा। अभी तो वो देखना पड़ेगा ना कि कितना चलता है कितना नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल ठीक ही है, वो बढ़िया है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? फायदेमंद है कि पेट्रोल जो गाड़ी चलती है वैसे उनसे थोड़ा प्रदूषण तो कम होगा ही। हाँ जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सेम एवरेज तो अच्छी होगी जब उस गाड़ी सारी चल रही है, कार भी चल रही है, ट्रक चीज़ चल रही है, बस भी चल रही है, हर चीज़ चल रही है, तो फर्क तो आएगा ही ना। इस तरह से हो सकती है कि पेट्रोल के बिना जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल बाहर से आता है, तो उसके वजह से कि सीएनजी चलेंगी तो सीएनजी ज़्यादा एवरेज भी ज़्यादा देती है पेट्रोल के मुताबिक, तो इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। हाँ देखो, सीएनजी अब जगह जगह स्टेशन तो हो चुके हैं, अब जगह जगह स्टेशन का फ़ायदा तो है ही, तो सीएनजी जहाँ पे जगह जगह मिली जाती है थोड़ी थोड़ी दूर पे। अगर ज़्यादा लंबे टूर के लिए तो अगर वो दिक्कत होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लोकल के लिए तो ज़्यादा फ़ायदा है। सीएनजी की बाइक के देखो रेट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बैटरी की प्रॉब्लम आती है इनमें मेरे ख्याल से ज़्यादा, तो बैटरी के रेट थोड़ा कम होने चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही ना जो इसके मतलब जो क्या कहते हैं बैटरी जो होती है ना, बैटरी ख़राब होने के ज़्यादा सुनने में आता है ज़्यादा, तो मेरी नज़रों में इसके बैटरी के रेट थोड़े कम होने चाहिए। प्राइसेस कैसे रहते हैं बाइक के? महंगी लग रही है लोगों को? हाँ, महंगी तो सीएनजी की है ही, क्योंकि एवरेज ज़्यादा देती है शायद ये, तो एवरेज की वजह से इन्होंने रेट ज़्यादा करे, तो अगर रेट इसको कम करते हैं तो फिर ज़्यादा इजाफा हो सकता है सेल में। पोल्यूशन में कुछ कमी आएगी अगर सीएनजी? हाँ, पोल्यूशन में तो ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी, पोल्यूशन में तो आएगी सीएनजी की वजह से। करकड़डूमा कोर्ट परिसर में शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर गहमी तेज हो गई है। इस चुनाव में कई पदों के लिए कुल 94 प्रत्याशी मैदान में हैं। कई प्रत्याशी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं इस बार कुछ नए चेहरे भी किस्मत आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 8 अधिवक्ता चुनावी मैदान में हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए भी 8 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए 7, महिला उपाध्यक्ष पद के लिए 6 और सचिव पद के लिए भी 6 प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हर पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
अब सभी की नजरें 21 मार्च को होने वाले चुनाव पर टिकी है, जब ये तय होगा कि किस प्रत्याशी को जीत मिलेगी। फिलहाल सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। कैंपेन का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें यहाँ पे कोर्ट के अंदर वर्क जनरेट होना चाहिए जी। और उस वर्क जनरेट होने के बाद जो भी एक भी नया बच्चा भी कोर्ट में आता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी यह काम मिले। जो चालान वाला वकील है उसको अभी काम मिले, क्योंकि जब से वीसी सिस्टम हुआ है वो भी जो है परेशानी की हालत में आ गया है। फैमिली कोर्ट का विश्वास नगर से यहाँ शिफ्ट कराया और यहाँ कोर्ट को, सिविल कोर्ट को 20 लाख तक का जुरिडिक्शन था, उसे 2 करोड़ का कराया। उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, 3 महीना वो चला, 2 महीना संघर्ष यहाँ करना पड़ा इसकी फैमिली कोर्ट के लिए। ताकतवर का तो मैं कहता नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि कचहरी अगर काम देखेगी तो रिज़ल्ट उस हिसाब से होगा, और कचहरी अगर अब के सिस्टम से हिसाब से देखेगी कि सिर्फ पैसा ही बहा के 5-7 दिन में बरसाती मेंढकों की तरह उठ के आना और बरसातें ख़त्म और फिर वापसी, असली लीडरों का पता तो 21 तारीख के बाद लगेगा। कि डिसीज़न लेने से पहले सोचना चाहिए, डिसीज़न लेते समय सोचना चाहिए, और जब वोटिंग के लिए जाओ तब भी सोचना चाहिए। ये 3-4 दिन आने वाले 2 साल का भविष्य डिसाइड करेंगे। तो आपका वर्तमान आपका भविष्य निर्धारित करेगा अगर आपकी सोच अच्छी है तो। जैसे कि पार्किंग की थोड़ी अभी समस्या है और भी छोटी छोटी समस्याएं, ई फाइलिंग की, वो सब समस्याएं दूर करी जाएंगी। यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। हमेशा हमारा कैंपेनिंग करने का तरीका बिल्कुल एक डिफरेंट रहा है। हमेशा किसी को कोई परेशानी नहीं होती और अब शांतिपूर्ण तरीके से हम कैंपेनिंग करते हैं हम अपनी। हमारा मुद्दा इसके अंदर ये है कि जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें जैसे स्टेशनरी की फैसिलिटीज़ और जो हमारी कैंटीन की फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। जैसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास कोई भी स्टेशनरी, कोई फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, हमारे आसपास जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसके आसपास बहुत सारी लैंड खाली है, जो कि हमें वहाँ पर वकीलों को चैम्बर अलॉट होने चाहिए। और फीमेल रिजर्व सीट हुई है तो उसके लिए फिर मुझे एक मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को हम करें और हम अपने मुद्दे पे आए और कुछ चीज़ें जो हमारी हैं जो शायद वो हम ही पूरी कर सकते हैं। किन मुद्दों पे मैम आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जब मैं शुरू में 2011 में यहाँ आई थी तो यहाँ पे बहुत छोटा सा हमारा लेडीज़ बाथरूम हुआ था। जितना ये छोटा सा चैम्बर है उसी में 150-200 लेडियाँ एक के ऊपर एक लेडीज़ बैठी रहती थी, तो उसमें हमें बड़ी वो दिक्कत होती थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर मैंने थोड़ा, जब जो प्रेसिडेंट से उनसे बात करी, काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने। अब जहाँ नया लेडीज़ बाथरूम है वो जगह को मैंने कब्जा किया और मैंने वो जगह ली। मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जो हमारे वकील भाई की समस्या, जैसे चैम्बर की समस्याएं हैं और चैम्बर्स ब्लॉक में साफ़ सफाई की और बहुत सारी समस्याएं हैं उनके लिए, और जैसे किन्हीं वकील भाई को कोई परेशानी होती है पुलिस प्रशासन से, जो उन्हें अननेसेसरी परेशान किया जाता है, ये सब मुद्दे और बहुत सारी चीज़ें। आपके अपोजिट में कितने लोग लड़ रहे हैं? मेरे अपोजिशन में मुझे मिला के हम 7 लोग हैं। सर, मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा हूँ। 2017 से 2019 में यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ और हमारे टेन्योर में यहाँ बहुत काम हुआ है। बार काउंसिल का काउंटर यहाँ हमारे टेन्योर में खुला, यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल खुला गया, ई लाइब्रेरी खुली गई, और भी जो है लेडी बार रूम यहाँ ओपन हुआ है, और जो है शादरा बार रूम, सारे काम हमारे टेन्योर में हुए हैं। विश्वासनगर के कुंती मार्ग गली नंबर 14 में कूड़ा जमा होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि ये समस्या काफी समय से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई अधिकारी समस्या का समाधान करने नहीं आया। अब स्थानीय निवासियों ने निगम पार्षद ज्योति रानी से अपील की है कि जल्द से जल्द कूड़ा हटवाया जाए ताकि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुधरे। जब इस मामले पर निगम पार्षद ज्योति रानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सफाई करवाई जाएगी और जल्द समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय लोगों को अब निगम की कार्रवाई का इंतजार है। देखो, सारा दिन तो यहाँ आवारा डोलते हैं आदमी, लड़कियाँ भी होती हैं साथ में, ऐसी बात नहीं है। बोलो तो फिर उल्टा सीधा बोलते हैं वो। दूसरा, सफाई भी नहीं होती यहाँ पे। फिर कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? कूड़ा तो यहाँ पे पड़ा ही रहता है हमेशा, कोई साफ सफाई नहीं है। हाँ, दिक्कतें तो यहाँ सालों से ही है, लेकिन बस ऐसे चल रहा है काम। अब ये जो नेता लोग खड़े हो जाते हैं, आते हैं जब तो वोट मांगते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, बाद में कुछ भी नहीं करते। कूड़ा तो देखो जी, अब आपको बताए तो ये होली से पहले कोई नहीं आया, और अब
कैमरा घुमाओगे तो आप सड़कें देखो कितनी गंदी है, हमारी नस ब्लॉक है। अब हम चलते हैं तो गिर जाते हैं, कितनी बार देखो हाथों में भी चोट लग जाती है, घुटनों में भी लग जाती है। और एक ये बात है कि यहाँ पे नशेड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। कल देखो घर के पास से ही स्कूटी उठ गई है, अब ये पता नहीं किस टाइम उठी है, रात में ले गए दिन में ले गए, पर स्कूटी चली गई है। अभी इससे तो अब आगे जो खड़े हुए, हाँ काफ़ी समस्याएं हैं। अब क्या बताएं आपको, अब जो कोई कहते हैं ना किसी को तो वो सुनवाई ऐसे हाथ जोड़ के तो सब वोट मांग लेते हैं, मगर ऐसे हाथ जोड़ के कोई काम नहीं करता है। कि कल ही मेरी स्कूटी चोरी हुई है और यहाँ पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसका कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब बस वो लगे हुए हैं। हम लोग क्या करें कि वो कौन ऑपरेट कर रहा है, एटलीस्ट जो गली में हैं उनको तो पता चले कि हमारे हाथ में भी होना चाहिए कि क्या करें। कूड़े की है, नालियों की है, चोर बहुत आ रहे हैं, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। गंदगी इस गली में बहुत ही ज़्यादा है, इसका कोई हल सकता है, कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ बैठ के चले जाते हैं सब, कोई भी सुनवाई नहीं करता। ये देखो नसीब सिंह ने बनवाई थी सड़क, ये गली देख लो और यहाँ देखो सीवर तक टूटे हुए हैं। देखिए, इसमें मेरा सिर्फ यही कहना है कि अभी कुछ टाइम पहले ही होली का त्यौहार बनाया गया है, तो थोड़ी संख्या में थोड़ा कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि कर्मचारियों को सफाई करने में दिक्कत होती है। लेकिन हमने अपने कर्मचारियों को बोल रखा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कूड़े को इकट्ठा करके उनको उठाया जाए और समाधान भी निकाला जाए उसका। देखो, इम्प्रेशन तो गलत पड़ता है, लेकिन जो घर में जो गेस्ट वगैरह आते हैं गलत इम्प्रेशन पड़ता है उससे। लेकिन हमने कर्मचारियों को सबसे बोल रखा है, जैसे भी नाले साफ़ करी जाती है तो आप 1-2 दिन में उठा लेके रहें, लेकिन कोई दिक्कत कुछ ऐसी है कि हमारे कर्मचारियों की संख्या हमारी वार्ड में कम है, जिससे काम करने में हमें दिक्कत होती है। लेकिन मैंने सब कर्मचारियों को अपने इकट्ठा करके बोल रखा है कि आप लोग जहाँ समस्या है तो मुझे बताइए, अदरवाइज यहाँ पर काम नहीं हो तो मैं वहाँ पे अलग से सफाई कर्मचारी लगवाऊंगी, जिससे कि सफाई व्यवस्था समाधान हो सके। मार्च के महीने में सभी क्लासेस के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं और साथ ही सीबीएसई की परीक्षाएं भी चल रही हैं। आज 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स पेपर था, जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए था, चाहे स्टूडेंट ह्यूमैनिटी, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से हो, सभी ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। हालांकि उन्हें पहले यह डर था कि पेपर मुश्किल होगा, लेकिन जब उन्होंने इसको हल किया तो उन्हें काफ़ी खुशी मिली। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि वह इस पेपर में केवल 35 से 40 अंक ही ले पाएंगे, लेकिन पेपर के आसान होने के कारण अब उन्हें उम्मीद है कि वह 80 अंक या उससे भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इस पेपर ने उनकी चिंता को कम किया है और आत्मविश्वास बढ़ाया है, जिससे उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। लिटरली वेरी गुड। मैं तो पास होने आया था, लेकिन भाई अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मली भी एक रात पहले भी पढ़ लिया होगा ना तो अच्छे खासा मार्क्स ले आएगा। मैंने ह्यूमैनिटीज़। हाँ आ जाएंगे मार्क्स। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ा है। इको की तो पेपर मुझे इजी लगी तो अच्छा गया। नहीं डर तो नहीं लग रहा था, पूरा रात सोया नहीं था भाई, पढ़ा हूँ। एग्ज़ाम अच्छा था, इंडियन इको थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बाकी मैक्रो तो आसान थी। जी नहीं लेंदी नहीं था, 10-15 मिनट पहले ही हो गया था मेरा पेपर। हाँ मॉडरेट था, आधे घंटे पहले हो गया। अभी तो कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी है। नहीं इको तो हो ही जाती है, बस मैथ्स और अकाउंट्स में थोड़ा रहता है। हाँ वो हो गया। अच्छा अब अकाउंट्स का है। अकाउंट्स अभी रह गया। आ जाएंगे 70 अबव आ जाएंगे। इसमें इको में आ जाएंगे परसेंटेज। बाकी भाई मतलब मैक्रो तो बहुत आसान आई थी, आईडी थोड़ी टफ थी इस बार, बट बाकी मॉडरेट ही थे पेपर। मतलब इंडियन इको की मुश्किल थे, मैक्रो के डायरेक्ट एमसीक्यूज थे। सेम एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे थे, मैक्रो के इजी थे, इंडियन के थोड़े ज़्यादा टफ थे और इंडियन थोड़ी मुश्किल आई थी, मॉडरेट आई थी मतलब। नहीं मॉडरेट था थोड़ा इंडियन को, मैक्रो अच्छी थी और पेपर लेंदी भी नहीं था, टाइम पे हो गया था। इतना आसान पेपर था कि 100 ना आए ना छपा नाम तो बात अलग है। हाँ बहुत आसान पेपर था, ज़्यादा नहीं बोल रहा, आसान था पेपर, मेरे लेवल के हिसाब से आसान था। 90+ इजी। अकाउंट से कम ही रहता है, मतलब टॉप पे तो अकाउंट्स ही रहता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का डर था, बट पेपर मैक्रो थोड़ी सी टफ आई थी, एमसीक्यूज मुश्किल थे, बाकी इंडियन इको बहुत आसान थी। लेंदी था लेकिन प्रॉपर इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे मैक्सिमम,
मतलब जिसने पूरा कर रखा होगा उसे आता ही होगा। पेपर बहुत इजी था आज, मतलब मैं तो 30-40 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके आया था, आराम से 90 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि के रूप में जो क्राइटेरिया बनाया जा रहा है उसमें उन महिलाओं को यह राशि नहीं दी जाए जिन्होंने वोट नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को उन्होंने इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस सुझाव को अपना निजी सुझाव बताया है। उन्होंने कहा कि सम्मान राशि केवल उन्हीं महिलाओं को मिलनी चाहिए जिन्होंने 5 फरवरी को मतदान किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व पर जिन बहनों ने अपना समय निकाला और लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने वोट का उपयोग किया, उन्हीं महिलाओं का हक है कि उन्हें मोदी जी की गारंटी की 2500 रुपए की सम्मान राशि मिले। जो महिलाएं अपने घर से नहीं निकली उन्हें यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को महिला सम्मान निधि जल्द मिलने वाली है। इसमें एक निजी राय देना चाहता हूं कि सम्मान राशि उन्हीं महिलाओं को मिले, उन्हीं बहनों को मिले जो अपना समय निकालकर 1-1, 2-2 घंटे लाइन में लगकर मतदान डालने के लिए पहुंची है, मतदान किया है। उन महिलाओं को इस योजना का लाभ ना मिले जो वोट डालने नहीं गई। उन्हीं महिलाओं को सम्मान मिले जो दिल्ली की मतदाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी महिला को इस योजना से वंचित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और मुझे पक्की उम्मीद है कि जब ऐसी योजना आएगी तो आने वाले समय में बम्पर वोटिंग होगी और जिन महिलाओं ने वोट नहीं डाला वो 2027 के चुनाव में वोट जरूर डालेंगी और जब वो 2027 के चुनाव में वोट डालेंगी तो उनको भी उसी योजना में जोड़ देना चाहिए। ये मेरा मत है। उसके लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय श्री अमित शाह जी को और आदरणीय नड्डा जी को पत्र भी लिखा है और मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। मुझे उम्मीद है कि इस बात पर गौर किया जाएगा और महिला सम्मान राशि जल्द ही बहनों के खाते में आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। शाहदरा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। मंडोली रोड पर एक स्नैचिंग की घटना हुई थी जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों की पहचान की। दोनों आरोपी नन्हे उर्फ शादाब और सलमान उर्फ अमन को 18 मार्च को उनके ठिकाने से पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि नन्हे हाल ही में जेल से रिहा हुआ था और दोबारा अपराध करने लगा था। दोनों पर कई मामलों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं और मोबाइल की तलाश जारी है। आरोपी शादाब पर 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं जबकि सलमान पर 2 केस पहले से हैं। शाहदरा पुलिस आरोपियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। शाहदरा पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात चोर शेख गुलजार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से नकदी और आभूषण बरामद किए हैं। एसएचओ विवेक विहार के नेतृत्व में बनी टीम ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक कर विक्रम एनक्लेव शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी नदीम उर्फ संतोष के साथ मिलकर चोरी की थी और चोरी की संपत्ति विक्रम एनक्लेव में छिपाई थी, जहां पुलिस ने 24,464 नगद, 1 घड़ी, 50, 20 और 10 रुपए की नोटों की 2 मालाएं और कुछ कीमती सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी शेख गुलजार जेजे कॉलोनी बवाना का निवासी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी नदीम उर्फ संतोष की तलाश में जुटी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।